नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने छात्रों का अपमान किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहां पर राहुल गांधी ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह पर भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया। छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश राहुल गांधी ने दिया है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उस समय जोरदार हंगामा हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। उनके बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए इन शब्दों को असंसदीय मानते हुए कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दिए। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है और आरोप लगाए कि छात्रों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया और सरकार को इसके लिए जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के इन आरोपों पर सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला। Three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir, माननीय विपक्ष के नेता हैं आप। now super सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। So these are the three. तो राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया गया है। लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। बता दें कि एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के सांसद भड़क उठे और उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र की पुलिस एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। गढ़ी चौखंडी की रहने वाली पीड़िता अनीता ने ममूरा चौकी प्रभारी रुद्र प्रताप पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि चौकी प्रभारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गढ़ी चौखंडी पहुंचे और वहां किराएदारों पर प्लॉट खाली करने का दबाव बनाया। पीड़िता का दावा है कि इस दौरान धमकी भी दी गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, प्लॉट मालिक अनीता और चौकी प्रभारी के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा किया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिसकर्मी पर भूमाफियाओं से मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन वायरल ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद थाना फेज 3 पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। मेरा नाम अनीता है। मेरा प्लॉट गढ़ी चौखंडी FNG विहार पुस्ता रोड पर है। पिछले कुछ टाइम से श्रीनिवास शर्मा जो भू माफिया है वो लगातार मेरे प्लॉट में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वो पूरी टीम है, अपनी पूरी टीम के साथ वो मेरे प्लॉट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में मैंने थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई है, IGRS भी करवाया है, मैंने सब चीज़ करवाई है। उसके बावजूद ममूरा जो चौकी इंचार्ज है रुद्र प्रताप, वो भी उनका संरक्षण कर रहे हैं। मेरे प्लॉट में आके वो धमकाते हैं, धमकी देते हैं। मेरे प्लॉट में जो किराएदार है उनको वहाँ से जाने के लिए धमकाते हैं, उनको धमकी देते हैं कि ये प्लॉट खाली कर दो, यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कई बार थाने में एप्लीकेशन डाली है, मैंने कई बार थाने में IGRS डाला है, लेकिन पूरे जो उच्च अधिकारी हैं वो भूमाफिया श्रीनिवास शर्मा, जिसके ऊपर खुद इतने सारे केस हैं, इतने सारे भूमाफिया का है, उसका रिकॉर्ड निकलवाइए, इतने सारे रिकॉर्ड हैं। वहीं नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित गार्डन ग्लोरी सोसाइटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सोसाइटी के बेसमेंट में खड़ी कई गाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर विभाग की टीम ने सोसाइटी के मेंटेनेंस स्टाफ के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आग फैलने से रोक ली गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है।
वहीं ग्रेटर नोएडा में बंद पड़े मकानों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर को बीटा 2 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले बाइक से कॉलोनियों में घूमकर बंद मकानों की रेकी करता था और मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के आभूषण, तालों की चाबियां, चोरी में इस्तेमाल होने वाला प्लास, वारदात में प्रयुक्त बाइक और 1 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बीटा 2 थाना क्षेत्र में हुई 2 चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है और उसके गैंग में शामिल अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कल दिनांक 27/7/2026 को रात में लगभग 1:45 बजे बीटा पुलिस के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम साहिल है। ये थाना बन्ना जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके कब्जे से 2 चोरी हमारे पूर्व में की गई थी, उसका माल बरामद हुआ है। इसमें चेन, मंगलसूत्र, ब्रेसलेट, अंगूठी, पाजेब आदि बरामद हुए हैं और इसके पास एक चाबी का बहुत बड़ा एक गुच्छा टाइप बरामद हुआ है और एक नंबर प्लेट भी फर्जी बरामद हुई है। इसको मौके से गिरफ्तार किया गया था और उसी के पास से ये बरामदगी हुई है। इस बरामद शुदा सामान की कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। कल दिनांक 27/7/2000। वहीं नोएडा में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य द्वार पर लगे ताले और सील की जांच की गई, जो पूरी तरह सुरक्षित और सही स्थिति में मिली। इसके साथ ही वेयरहाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली भी परखी गई। सभी कैमरे सुचारू रूप से संचालित पाए गए और निगरानी व्यवस्था संतोषजनक मिली। जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस की सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित पाई गई और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने पर संतोष जताया गया। वहीं शामली के थाना भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP का अधिकतम सदस्यता अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। अभियान के तहत नगर के विभिन्न विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को परिषद की विचारधारा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस दौरान NP इंटर कॉलेज जलालाबाद, गुरु नानक इंटर कॉलेज, सेंट स्टीफन स्कूल समेत कई शिक्षण संस्थानों में सैकड़ों विद्यार्थियों ने परिषद की सदस्यता ग्रहण की। वहीं नोएडा में हुई बारिश के बाद जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचे। अधिकारियों ने जलभराव वाले स्थानों और जानकी जल निकासी व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़कों की स्थिति, नालों की सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद इंजीनियरों और संबंधित टीमों को जल निकासी का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। वहीं मुजफ्फरनगर में आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी को लेकर पुलिस लाइन में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए पूरे जिले को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 89 सेक्टर और 141 सब सेक्टर में बांटने की जानकारी दी गई। कांवड़ यात्रा के दौरान 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे रूट की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा ATS, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर ब्रीफिंग किया गया है, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, पूरी व्यवस्था जो हमारी है, चाहे वो PSC की हो, पुलिस की हो, लगभग 35 से 4000 पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया पूरा। और 9 जोन, 9 सुपर जोन, 16 जोन, साथ ही साथ 89 सेक्टर, 141 सब सेक्टर में ये पूरा बांटा गया है और उसमें 6 सुपर जोन बनाए गए हैं। साथ ही ATS की टीम, VDDS की टीम, डॉग स्क्वाड, AS चेक की टीम और पूरी जो हमारी सारी व्यवस्था होती है, 9 कंपनी PSC और फ्लड कंपनी PSC का डिप्लॉयमेंट किया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में मध्य प्रदेश की एक युवती ने युवक पर नाम छिपाकर शादी करने, मारपीट करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे शादी की, लेकिन बाद में उसका वास्तविक नाम और पहचान सामने आई। युवती का यह भी कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की कोशिश भी की गई। पीड़िता का आरोप है कि किसी तरह अपनी जान बचाकर थाना छपार पहुंची, लेकिन
वहां उसे पर्याप्त मदद नहीं मिली। इसके बाद उसने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और मेडिकल परीक्षण कराने, मुकदमा दर्ज करने तथा आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। सर एक मामला था, एक धर्मांतरण का शिकायत लेकर पहुंची हुई लड़की है, क्या पूरा मामला है सर आपके द्वारा जांच? आप जो ये प्रकरण बता रहे हैं ये थाना क्षेत्र छपार का है। एक महिला जो कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जनपद की रहने वाली है, उसने शिकायत दर्ज कराया है कि थाना छपार के खामपुर के रहने वाले एक दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा उससे संबंध बनाकर और उसे विवाह किया गया और वो उसके बाद वापस अपने यहाँ उसे छोड़कर यहाँ खामपुर आ गया। महिला एमपी से चलकर आई है यहाँ पे, खामपुर भी जाने का बात कह रही थी। बहरहाल पुलिस के संपर्क में पुलिस उसकी काउंसलिंग कर रही है। जिस पे आरोप लगाया गया व्यक्ति, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महिला से तहरीर प्राप्त किया जा रहा है, आवश्यक विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में मंगलवार सुबह से लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शहर के कई गली मोहल्लों, बाजारों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। कांवड़ यात्रा के बीच रुड़की रोड स्थित कांवड़ मार्ग पर भी कई जगह पानी भरने से शिव भक्त कांवड़ियों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है और कई इलाकों में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हालांकि लगातार बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश तो अच्छी हो रही है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उनका कहना है कि बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और प्रशासन को निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं को जल भराव के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन भी हालातों पर नजर बनाए हुए है। आपका मोहित नाम है जी। जी, आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, कैसा मौसम है? मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है और बरसात हो रही है और कांवड़ यात्रा में जैसे चल रही है बहुत अच्छा है। कांवड़ यात्राओं को बरसात में थोड़ा परेशानी हो रही है चलने में, पर प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह कांवड़ मार्ग में पानी भरा हुआ है। जी 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 जी, कांवड़ मार्ग में जैसे पानी भर रहा है तो कांवड़ को थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मौसम सुहाना हो चुका है, मौसम तो काफी अच्छा हो रहा है, कांवड़ों को आनंद भी आ रहा है यात्रियों को, पर जो है थोड़ी दिक्कत भी हो रही है बरसात में। प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। डीएम रोड स्थित सरकारी अधिकारियों की कॉलोनी में बारिश का पानी कई वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों में घुस गया। हालात ऐसे बने कि रसोई, बाथरूम, बेडरूम और लॉबी तक में पानी भर गया। जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा, जिन्होंने अधिकारियों के आवासों से पानी निकालने का काम किया। जानकारी के मुताबिक एसडीएम, एसपी सिटी, एसपी क्राइम, सीओ सिटी, जिला पंचायत राज अधिकारी और डीएफओ समेत करीब 1 दर्जन अधिकारियों के सरकारी आवास इस जलभराव से प्रभावित हुए। लगातार बारिश के बीच कॉलोनी की जल निकासी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के गंगोला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अविवाहिता का शव फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि ब्रेजा कार की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों ने यह भी दावा किया कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे उन्हें हत्या की आशंका है। वहीं नोएडा में जलभराव की समस्या को लेकर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम बरौला में लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या और हाल की बारिश के बाद हालात बिगड़ने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। काम में स्थिरता आपको बता दें पाए जाने पर जूनियर इंजीनियर पार्थ राठौड़ और सुपरवाइजर मांगेराम की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। वहीं जलभराव की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाने के कारण प्रबंधक करण सिंह त्यागी और रमेंद्र को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी वर्क सर्किल के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरीके की मूलभूत समस्याओं के समाधान में देरी या फिर लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ इससे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सावन मास की कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली के शादरा की रहने वाली काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सास को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा कर रही है।
कंधे पर कांवड़ और उसमें बैठी बुजुर्ग सास का ये दृश्य लोगों को श्रवण कुमार की कथा की याद दिला रहा है। काजल चौधरी का कहना है कि ये उनकी दूसरी ऐसी यात्रा है। इससे पहले वो अपनी सास को कावड़ में बिठाकर यात्रा पूरी कर चुकी हैं। पेशे से गायिका काजल चौधरी देहाती, रागनी और भजनों के लिए जानी जाती हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम काजल चौधरी है और जो पालकी में बैठी हुई है वो मेरी सासू माँ है। आप गंगा जल लेके चल रही है, साथ में सास को भी लेके चल रही है, किस तरह की मन्नत है? मेरी कोई मन्नत नहीं है, मेरी खाली माता की सेवा करने की मन्नत है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ उनकी, और मेरी कोई मन्नत नहीं है। आप हरियाणवी सिंगर भी हैं जी। इस तक कौन कौन से आपने गीत गाए? हरियाणवी मैंने भजन भी गाए हैं, रागनी भी गाई है, रसिया भी गाए हैं, कोई सा भी सुन सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। आदरणीय सीएम साहब के पास मेरा एक संदेश पहुंचना चाहिए, जरूर पहुंचना चाहिए, और वो डिमांड मेरी नहीं है। जब मैंने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करी थी, हमारे मथुरा वृंदावन में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है, जिसमें मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा वायरल हुई थी टोकरी वाली अम्मा के नाम से। तो वही अम्मा है ये। तो मेरा निवेदन है सीएम साहब से कि मेरी अम्मा की इच्छा वो जरूर पूरी करें कि मेरी अम्मा उनसे मिलना चाहती है, जो मेरी माँ जी हैं, जो मेरी सासू माँ है, सीएम साहब से मिलना चाहती है। और मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मेरी माँ जी से वो जरूर मिलें। और माँ मेरी उन्हें कुछ देना चाहती है, मुझे ये नहीं पता वो क्या देना चाहती है, लेकिन माँ मेरी देना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। वहीं सावन मास की कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था और विश्वास की कई भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के तिलक नगर निवासी पति पत्नी शिवम भोले और शेफाली का है, जो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर दिल्ली जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंचने पर दोनों ने कांवड़ के साथ परिक्रमा कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। शिवम ने बताया कि पिछले वर्ष उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उस समय उन्होंने बाबा भोलेनाथ से पत्नी के स्वस्थ होने की मनोकामना करते हुए कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया था। उनका कहना है कि बाबा की कृपा से पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, इसलिए इस वर्ष दोनों साथ मिलकर ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। मन्नत यही थी, ये पिछले साल बीमार हो गए थे, तो पिछले साल बाबा से दुआ मांगी तो उनका जल लेकर आया था, वो ठीक हो गए थे। फिर तो अभी जोड़ा करने आए थे, अभी थोड़ा सा घर वालों के लिए भी है, बस घर वाले भी रहने वाले हैं। कहाँ से जल उठाया और कहाँ लेके जाएंगे? हमने हर की पेड़ी से जल उठाया। हम तिलक नगर के रहने वाले दिल्ली के, तो जल नहीं चढ़ाएंगे? हाँ जी, अपने शिवालय पे। मैं बीमार थी, इन्होंने मेरे ऊपर बोली हुई थी 51 लीटर जल की, तो हमने पिछले साल भी उठाया था, फिर इस बार भी गठजोड़े से उठाया। किस तरह से लेके चल रहे हैं अभी आप? साथ में ही, एक साथ ही कदम दल। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पैरों में दर्द है, पर भोले बाबा साथ में है। मन्नत यही थी, ये पिछले साल बीमार हो गए थे, तो पिछले साल बाबा से दुआ मांगी तो उनका जल लेकर आया था, वो ठीक हो गए थे। फिर वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नगर कोतवाली क्षेत्र के शिव चौक और आसपास के बाजारों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और ASS चेक टीम के साथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली। पुलिस ने मंदिर के आसपास रखे बैग और अन्य संदिग्ध सामानों की भी जांच की, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। शहर से कांवड़ गुजरती है, हम सबको पता है, 5 से 6 करोड़ लोगों की भीड़ इस जनपद में प्रवेश करती है, और उसमें मेजॉरिटी भीड़ जो है शिव चौक से गुजरती है। ये देखते हुए, यहाँ की सेंसिटिविटी को देखते हुए, आज सारी ड्यूटीज जो है धीमे धीमे करके ऑलमोस्ट सारी ड्यूटीज पहुंच चुकी हैं। उसके अलावा भी सारी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। ATS की टीम आ चुकी है, BDS टीम्स आ चुकी हैं, और उसी के बीच आज AS चेक और डॉग स्क्वाड के साथ एक सैनिटाइजिंग राउंड किया गया है इस एरिया का, और ये निरंतर चलता रहेगा। पूरे कांवड़ मेले के दौरान हर 12-12 घंटे में ये व्यवस्था की गई है SSP सर के माध्यम से, जिसमें जहां भी भीड़ वाले स्थान है वहां हर जगह इस तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था रखी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।